जय हिंद। इस वीडियो में शब्द शक्ति के दो अन्य भेदों लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के ऊपर बात करेंगे। इसके पहले भी शब्द शक्ति के ऊपर एक वीडियो बनाई जा चुकी है जिसमें हमने देखा कि शब्द शक्ति क्या है और उसका एक प्रकार अभिधा शब्द शक्ति के ऊपर बात की गई है। तो आगे हम बढ़ें, लक्षणा शब्द शक्ति को समझें, व्यंजना शब्द शक्ति को समझें। उसके पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए, जब हम शब्द शक्ति की बात करते हैं तो एक अर्थ निकल कर आता है क्या, कि वह शक्ति जो अर्थ का बोध कराए। हम कोई वाक्य पढ़ रहे हैं, कोई वाक्य सुन रहे हैं, तो वो जो वाक्य है उसका अर्थ किस तत्व के द्वारा या किस तथ्य के द्वारा या उस वाक्य में कौन सी शक्ति विद्यमान थी जिसके माध्यम से हम उसका अर्थ सहजता के साथ ग्रहण कर पा रहे हैं, वही है शब्द शक्ति। और शब्द शक्ति के भेदों की बात करें, अर्थात इसके कितने प्रकार हैं, तो मुख्य रूप से 3 भेद माने गए हैं। पहला अभिधा शब्द शक्ति, दूसरा लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरा व्यंजना शब्द शक्ति। तो जब हम अभिधा शब्द शक्ति की बात करते हैं तो इस शक्ति के द्वारा, अभिधा के द्वारा वाक्य का मुख्य अर्थ, वाक्य का वाच्य अर्थ प्रकट होता है। सरल अर्थ में सहजता के साथ वाक्य को समझने में सहायता प्रदान करती है। जैसे मैंने कहा कि गीता गाना गाती है, तो ये जो वाक्य है कि गीता गाना गाती है, सीधे तौर पर सरलता के साथ हमको समझ में आ रहा है कि गीता क्या कर रही है। गीता का काम क्या है? गाना गाने का। वो गाना गाती है, गाय दूध देती है। अब आ जाते हैं लक्षणा शब्द शक्ति पर। मुख्यार्थ का बाधा होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वह वाक्य जहाँ मुख्य अर्थ को बाधा पहुँचे रूढ़ि और प्रयोजन के कारण। यहाँ रूढ़ि का मतलब किसी प्रचलित अर्थ से है। रूढ़ि का तात्पर्य होता है परंपरागत तौर पर या कोई प्रसिद्ध या प्रचलित अर्थ। तो इसके कारण मुख्य अर्थ को बाधा पहुँचे या किसी प्रयोजन के कारण, मतलब किसी उद्देश्य के कारण मुख्य अर्थ को बाधा पहुँचे, वहाँ होती है लक्षणा शब्द शक्ति। इस प्रकार लक्षणा शब्द शक्ति वहाँ विद्यमान होती है जहाँ मुख्यार्थ की बाधा हो, मुख्यार्थ से संबंधित लक्ष्य अर्थ हो, रूढ़ि अथवा प्रयोजन हो। भिखारी दास के अनुसार मुख्य अर्थ के बाद ते शब्द लाक्षणिक होत, रूढ़ि और प्रयोजनवती है लक्षणा उदित। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ मुख्यार्थ की बाधा उत्पन्न हो वहाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती है और उसके 2 प्रकार हैं, रूढ़ि और प्रयोजन। लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्य रूप से 2 भेद माने गए हैं, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा की बात करें तो रूढ़ि लक्षणा वहाँ है जहाँ पर किसी रूढ़ि के कारण मुख्यार्थ बाधित हो और उससे संबंधित कोई अन्य लक्षण अर्थ प्रकट हो। रूढ़ि का क्या मतलब था? रूढ़ि का मतलब है परंपरागत या कोई प्रसिद्ध, मतलब कोई वाक्य प्रयोग हुआ तो उससे संबंधित जो उसका प्रचलित अर्थ है वो हम ग्रहण कर लें और मुख्य अर्थ बाधित हो। जैसे पंजाब वीर है, तो यहाँ पर वीर होना पंजाब वीर नहीं है, वो प्रदेश वीर नहीं है, वहाँ के वासी, वहाँ के लोग वीर हैं। तो इस प्रकार जो पंजाब शब्द है वो पंजाब वासियों के लिए यहाँ पर रूढ़ हो गया है। प्रयोजनवती लक्षणा की बात करें तो जहाँ पर किसी विशेष प्रयोजन के कारण या किसी विशेष उद्देश्य के कारण मुख्यार्थ बाधित हो और उससे संबंधित कोई अन्य लाक्षणिक अर्थ प्रकट हो। जो वाक्य कहा गया उसमें कोई उद्देश्य से समाहित हो और वो मुख्यार्थ को बाधित करते हुए उससे संबंधित किसी अन्य लाक्षणिक अर्थ को व्यक्त करे। जैसे कि वह हड्डी का ढांचा है, तो यहाँ पर जो हड्डी का ढांचा शब्द है वो ये नहीं बता रहा कि ये एक हड्डी का ढांचा है, बल्कि वो इंगित कर रहा, वो संकेत कर रहा एक ऐसे व्यक्ति की तरफ जो कि दुर्बल है, दुबला पतला है। तो इस प्रकार प्रयोजनवती वहाँ है,
प्रयोजनवती लक्षणा का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ पर किसी प्रयोजन के कारण मुख्य अर्थ बाधित होकर किसी अन्य लाक्षणिक अर्थ को प्रकट करें। अब आ जाते हैं व्यंजना शब्द शक्ति पे। तो व्यंजना शब्द शक्ति वहाँ होती है जहाँ पर अभिधा और लक्षणा ये दोनों ही शब्द शक्तियाँ असमर्थ हो जाती हैं अर्थ को प्रकट करने में, इनके माध्यम से अर्थ की प्रतीति नहीं हो पाती और एक नया अर्थ प्रकट होता है, एक व्यंग्यार्थ प्रकट होता है। ना तो मुख्यार्थ और ना ही लक्ष्यार्थ, उसके स्थान पर एक नवीन अर्थ व्यंग अर्थ की प्रतीति होती है, वहाँ पर होता है व्यंजना शब्द शक्ति। सोमनाथ के अनुसार अधिक कहे कई अर्थ को व्यंजक सूजानी, समझ लीजिए अर्थ पुनि और चीज होए। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई वाक्य अपने मुख्य अर्थ के अतिरिक्त किसी अन्य अर्थ को प्रकट कर रहा, मतलब कि जो उसका वाक्य है एग्जैक्टली वो ना होकर उससे कुछ अधिक कह रहा है, किसी अन्य व्यंजक अर्थ को प्रकट कर रहा है, वहाँ पर है व्यंजना शब्द शक्ति। और व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से ही उस अन्य अर्थ को जानने में समझने में सहायता प्राप्त होती है। व्यंग्यार्थ को आचार्यों ने ध्वनि काव्य कहा है और इसे एक उत्तम कोटि का काव्य भी माना है। व्यंजना शब्द शक्ति के मुख्य रूप से दो प्रकार, दो भेद स्वीकार किए गए हैं, शाब्दी व्यंजना और अर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना मुख्य रूप से शब्दों पर आधारित होती हैं, जहाँ शब्दों के माध्यम से व्यंग्य अर्थ प्रकट हो, वही शाब्दी व्यंजना है। उदाहरण के लिए शंख चक्र युत हरि कहे होत विष्णु को ज्ञान, मतलब जो शंख से चक्र से युक्त है, जिनको हम हरि कहते हैं, उसी स्वरूप से हमें विष्णु का भी ज्ञान होता है। शब्द से समझ में आ रहा है कि जो शंख चक्र धारण किए हुए हैं वही विष्णु है, वही हरि है। आरथी व्यंजना की बात करें तो यह अर्थों पर आधारित होती हैं, मतलब जहाँ पर व्यंग्य अर्थ के माध्यम से प्रकट हो। उदाहरण के लिए जेहि विधि हुई है परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब ना आन कछु, वचन न वृथा हमार। इसका अर्थ यह है कि इसमें श्री राम कह रहे हैं नारद से कि जो आपके हित में होगा वही कार्य होगा, उसे ही किया जाएगा, उसके अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं करेंगे, उनका जो वचन है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति के ऊपर चर्चा की गई है। इसके पहले के वीडियो में मतलब शब्द शक्ति के पार्ट 1 में अभिधा शब्द शक्ति की जानकारी दी गई है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।